वही रखते बेटा, पढ़ रखते जाओ। तो झूम के दोनों हाथों को लहरा के मेरे साथ कहिए, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया है उनके, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। थोड़ा सा इको करो भाई, सो रहे हो क्या? रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। ये शेर देखिएगा बतौर खास है। पहले मिसरे में दावा है, क्या है? दावा समझते हैं ना, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये दावा। और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है, और ऐसी दलील है कि जिसे न समझ में आवे वो जलील है। दलील है ऐसी, तवज्जो चाहूंगा, दावा दलील दोनों देखिएगा कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादाए मखदूमे सिमना, शहजादाए रसूल, कुदरते रसूल, नारे तकबीर। झूम के कहिए, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। समझ में आ रहा है ना? अब ये शेर देखिएगा, शेर का तेवर देखिए, ईमान का जेवर खिल गया। कोशिश कीजिएगा समझने की कि मैंने तारीख के किस बाब को खोलने की कोशिश की है, इतिहास के किस पन्ने को पलटने की कोशिश की है। उलमाए किराम के हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं, जिंदगी के साथ देखिएगा कि जिस जानिब आका रुख का, रुख यानी चेहरा, जिस जानिब आका रुख करे, जिस जानिब आका रुख करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। कुदरत फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम। ऐसा चेहरा किया कि जब तक हुजूर का रुखे पाक मस्जिद अक्सा की तरफ था वो हमारा किबला था, और जब हुजूर ने मुंह फेर लिया तो काबा किबला हो गया।
जिस जानिब रुख आका करे, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ में। कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। और ये हासिल कलाम शेर है। वैसे शायर को यह हक हासिल नहीं है कि मुंह मियां मिट्ठू बन के अपने शेर की खुद तारीफ करे, लेकिन जब बात अकीदे की हो तो इमाम अहमद रजा की जबान में डंके की चोट पे कहना चाहिए, और अगर कोई टोके तो सीना ठोक के कहना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं बताऊं कि इस शेर की जो मैं सुनाने जा रहा हूं, हसीबुर रहमान साहब, इसकी खूबी ये है कि सुन के जिसका चेहरा खिल जाए, क्या हो जाए, मुझे जैसे फूल खिलता है, किसी खुशनसीब का चेहरा खिल जाए तो समझ जाना अपना क्या है। हाँ, इतनी रात नहीं हुई है कि अपना को आप सपना सुने, अपना है क्या है। और किसी साहब का शेर सुनने के बाद चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो परेशान मत हो, समझ जाना अपना नहीं लगता, लगता कहीं और से आया है। तो शेर सुनने के बाद दाएं बाएं गर्दन घुमा के वातावरण, आपकी जबान में वातावरण, इन्वायरमेंट देख लेना। आया है तो क्या लेकर आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या हमारे आका का मदीना लाया है। अब शेर सुनेंगे तो मजा आएगा, तवज्जो है तो कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की। तवज्जो चाहूंगा कि मुख्तारे कायनात है। इधर वाले तो बिल्कुल चुपचाप बैठे। मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में। यही नारा मैं 10:30 बजे सुन रहा था, मुझे इंतजार था, अब सुनाई भाई। तैयार हो ना? अब ये शेर देखो, तवज्जो के साथ, जिंदगी के साथ। हमारी इस स्टेज पर खानवादे असदकिया के भी एक फर्द हजरत सैयद गुलाम जिलानी साहब तशरीफ फरमा है। इनकी दुआओं से ये शेर आपके हवाले कर रहा हूं, तैयार रहिएगा। देखिएगा, ये थोड़ा सा एकेडमिक है और बदअकीदा लोग जो हैं इसे अपना सरमाया समझते हैं कि हमने साबित कर दिया कि हुजूर माज़ल्ला ना हाजिर हैं ना नाजिर हैं। उल्टे सीधी जो भी उनकी बकवास है, मैंने सबका पोस्टमार्टम 2 मिसरे में करने की कोशिश की है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं कि हाजिर 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 हाजिर, आप भी हाजिर हो जाओ। हाजिर है दिल में जामे वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां
में वो हाजिर है, दिल में जहां में वो नाजिर है, दो जहां में वो हाजिर है, दिल में जहां में वो नाजिर है, दो जहां में वो पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। और सरकार दादा पीर दस्तगीर रोशन जमीर पीर पीरा मीर मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल तो आपको पता होगा, सुना होगा। सरकार ने फरमाया था, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमाअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। I have seen the whole universe, the entire town of Allah subhanahu wa ta'ala. Then I found the whole universe looks like a seed of mustard on the palm. पूरी दुनिया मैंने देखी और ऐसे ही नजर आई जैसे हथेली पर राई का। अच्छा, राई का दाना गोल होता है कि चौकोर होता है? यानी गौस पाक को 800 बरस पहले पता था कि दुनिया गोल है, ये अभी तक टटोल रहे हैं। शेर सुनिएगा लफ्ज़ निस्बत पर, क्योंकि अरबाबे निस्बत बैठे हैं। लफ्ज़ निस्बत पर पूरे निस्बती रंग के साथ उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। निस्बत 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 से उनकी गौस भी, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है, निस्बत से उनकी गौस भी इतनी बुलंदियों पे है। राई के दाने की तरह, राई के दाने की तरह दुनिया है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत अल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। एक शेर रह गया है, हालांकि दामने वक्त में गुंजाइश कम है, मगर ये शेर सुना दूं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो इनके स्टैंडर्ड और मुस्तवा का बिल्कुल सहले मुमतना में बड़ी आसान सी बात हुजूर की सीरत पाक के हवाले से अर्ज किया है। तवज्जो चाहूंगा कि बांधे बांधे हैं पत्थर पेट पे, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों। अरे पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ में। कुदरत और दूल्हा जो है वो जवान ही रात पसंद करता है। रात अगर बूढ़ी हो गई है तो घबराओ ना, ये सोच के बैठो कि बोलने वाला तो जवान है और इसी जवानी से दुश्मन परेशान है। छोड़ दो, चपक के चंबुक की तरह। खैर, आइए मक्ता समाप्त कर। एक वो दौर था
जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए बिल्कुल नबर्द आज़मा है और चारों तरफ से मुखालिफिन घेरे हैं। उनमें कुछ ऐसे थे जो जमात के बाहर थे और कुछ ऐसे थे जो जमात के अंदर थे, यानी आदाए दी भी और हासिदी भी। मैंने इसी ख्याल को थोड़ा सा फ्लिप किया है क्योंकि आला हजरत ने उस मौके पे दुआ मांगी थी। अर्ज किया था कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दूर। सुना है ना? आदाए दी कहते हैं दीन के दुश्मन, ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं। और हासिदीन जलने वाले, ये बाहर तो होते ही हैं, उससे कई गुना अंदर होते हैं। तो अगर आपसे कोई जले भुने तो आप परेशान ना होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, हाथ उठा के कहना मौला तेरा बड़ा करम है, अब इसे क्या जलाऊं, ये तो खुद जल रहा है। मैंने जरा से इस ख्याल को थोड़ा फ्लिप किया है और ये ख्याल अगर आपके ख्याल से टकरा जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा। तवज्जो चाहूंगा, कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। देखिएगा कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। बाबा दे बलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला सय्यिदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूं कि रात के साथ साथ आप लोगों की जात भी थोड़ी थकी हुई नजर आ रही है, इसीलिए मैं किसी पतली गली, किसी लूप लाइन, किसी स्ट्रीट लाइन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और उस लाइन में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जिस लाइन से मैं हाईवे से कट के आया हूं। मैं सीधे एक्सप्रेस हाईवे पे आ रहा हूं, तो कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फिसल जाता है तो बहुत कुछ उछल जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो तैयार हैं? कुरान मुकद्दस का चौथा पारा है और उसकी एक बड़ी मशहूर और मारूफ आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। तर्जमा समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही कहूंगा कि जब अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। अल्लाह पाक का इरशाद, एक तो लामे ताकीद, फिर कद हरफे तहकीक। देखें कितनी मुहक्कक बात है कि निसंदेह, विदाउट ए डाउट, अनडाउटेडली, तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। किस पर? जो उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया, भेजा, एहसान किया। Allah subhanahu wa ta'ala made a big favor upon believers to send his beloved prophet amongst them. बहुत बड़ा एहसान किया उसने मोमिनीन पर जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। अच्छा एक बात बताओ, भिखारी भीख मांगने आवा, अमीर उसे दे दे,
10 रुपया दे दे, एहसान किया कि नहीं उसने? बोलिए, गर्दन ना घुमाइए, नहीं तो कोई नाबीना मुकर्रिर आएगा तो सबको गूंगा समझेगा। मुंह चलाइए। एहसान, एहसान इसी को कहते हैं कि किसी के बुरे समय में आप काम आ जाएं, यही आपका एहसान है। आप जरा ख्याल करें, अल्लाह के एहसान को देखें। How much he has made a big favor upon us, not only believers but all mankind. पूरी आलम इंसानियत पर उसका कितना बड़ा एहसान है, और हम पर तो हद है एहसान की। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का यह है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? पेड़ बना देता, पौधा बना देता, कुत्ता बिल्ली कुछ बना देता, लेकिन उसकी कृपा देखो, उसकी दया देखो, उसका फजल देखो, उसका एहसान देखो कि बनाया तो सुप्रीम क्रिएशन, सर्वश्रेष्ठ रचना, बेस्ट क्रिएशन। लक़द कर्रमना बनी आदम का हमें ताज पहनाया। और करम बालाए करम ये देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। यानी किसी और के सामने नहीं झुकाया, अपने सामने अपनी पूजा कर, सबसे हटाकर रब की तरफ उसने मोड़ा। और उस पर भी देखो कि जब करम अपने चरम पे पहुंचा तो नतीजा ये हुआ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिसके सदक़े में अल्लाह ने जहान बनाया। मामूली एहसान, खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the blessing of Almighty Allah upon all mankind, you can never ever count. अगर आप गिनना शुरू कर दें तो नस्लें गुजर जाएंगी, गिन नहीं सकते अल्लाह ने कितना एहसान किया है, नहीं गिन सकते। बचपन से लेके 55 तक नहीं गिन सकते। और एक बात कहूं, अब रात ज्यादा हो गई, नहीं तो और कहता कि 55 से लेके मदफन तक भी पहुंच जाओ तब भी नहीं गिन पाओ। नस्लें गुजर जाएंगी, यू कैन नेवर एवर काउंट, नहीं गिन सकते। हर चीज तो उसका एहसान है। उसने आसमान बनाया, हम पर एहसान किया, जमीन का बिछौना बिछाया, हम पर एहसान किया। ये बरगो समर, शम्सो कमर, शजरो हजर, खुशकोतर, बहरोबर, सब हम पर एहसान। वेजिटेबल अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, नॉन वेजिटेबल हमारे लिए। हमें हद तो ये है कि अल्लाह ने जानवर भी हमारे लिए बनाया। चाहे कितनी बीफ पर सियासत हो, बट जानवर हमारे लिए, हमारे लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पर बैठ के हम सवारी करते हैं और वो इनकार नहीं करता, वो जानता है हम इंसान के लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके गले से हम रस्सी बांधकर पीछे हल लगाकर खेत जोतते हैं और वो ये नहीं कहता मैं नहीं जोतूंगा, वो जानता मैं क्यों रोकूं, मैं तो इंसान के लिए। और कुछ जानवरों को ज़बह करके मुंह का मजा बदलने के लिए मसाला लगा के भून के खा जाते हैं, कोई नहीं टोकता। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कहता कि गर्दन पे छुरी ना चलाओ, वो जानता है कि चलाओ भाई, हम तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया। एक बात मैं हालांकि थोड़ा मेरे मौजू से हटी हुई है, लेकिन कहना इसलिए चाहता हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से सटी हुई है। इजाजत है? ख्याल करते चलिएगा कि अल्लाह ने सब कुछ किसके लिए बनाया? हमारे लिए। हमारे लिए कभी एक सेकंड के लिए सोचा? When the everything for us for whom we are, जब सब कुछ हमारे लिए है तो ऐ मालिक हम किसके लिए, हम किसके लिए? इसी का जवाब मिला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब है बंदो, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया मगर तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। जो जो चीजें हमारे लिए बनी वो तो अपनी ड्यूटियां निभा रही हैं।
पेड़ को काटो तो पेड़ माना नहीं करता, जमीन पर फावड़ा मारो तो जमीन चीखती नहीं है। अगर डीजल पेट्रोल निकालो तो जमीन के मुंह से आह भी नहीं निकलती। समंदर के सीने पे अगर अपनी नाव चलाओ तो समंदर नहीं टोकता, उसे मालूम है दिस इज माई ड्यूटी। तो सब अपनी ड्यूटी निभा रहे। मुसलमान तू कहां गुम हो गया? तुझे तेरी ड्यूटी याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आती? अल्लाह ने तुझे खैर उम्मत बनाया। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह अकबर। हाउ मच ही मेड ए बिग फेवर। कितना बड़ा एहसान। मैं मानता हूं कि हजरत आदम की उम्मत कोई बहुत आइडियल उम्मत नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो हजरत आदम के सफवत के गीत गाते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत का ताज नहीं पहनाया। मैं मानता हूं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत भी कोई बहुत टॉप क्वालिटी की नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो दाऊद के मजामीर पे रक्स करते थे, सुलेमान के तख्त पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत, बोलो जोर से, नहीं कहा। मैं मानता हूं कि अल्लाह ने पिछले नबियों की उम्मतों को पर अजाब भी नाजिल किया, बहुत कुछ हुआ, मगर कुछ तो थे जो अपने अपने नबियों के तराने पढ़ते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी नहीं कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेमिसाल उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, नहीं कहा। आखिर राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा कि मेरे मौला ने आदम को सफवत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को ज़बहो इसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे मौला ने जनाबे ज़करिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, यहया को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। अरे यूसुफ को अपने महबूब के जमाल का पर्दो बना दिया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। आखिर राज क्या है कि अल्लाह ने मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर खैर उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को वो उबरीउल अकमह वला बरसा वो हिल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर खैर उम्मत, बोलो जोर से। और हम खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत, बेमिसाल उम्मत, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर मैं आगे बढ़ के इस्लाह पे आऊंगा तो वो सोने का वक्त होगा, इसलिए पहले थोड़ा सा टच कर दूं ताकि बैठे बैठे हज हो जाए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सुबह से लेके शाम तक तुम कितने गुनाह करते हो, सिर्फ इसी का मुहासबा करो और गौर करो, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। फजर के वक्त हम सोए पड़े, जोहर के वक्त हम टहल रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त चाय खाने में बैठे, इशा के वक्त कहीं कैरम खेल रहे, कहीं लूडो खेल रहे। हमारा हाल यह है कि हम मसलके आला हजरत का नारा तो लगाते हैं मगर उसी मसलके आला हजरत का तर्जमान स्टेज, इसी मिंबर नूर पर हम फिस्को फजूर के बावजूद बैठे रहते हैं। न सर पे टोपी है न चेहरे पे दाढ़ी है, फिर भी बैठे हैं। क्या हम इस लायक हैं, जोर से बोलो, कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पैसा तो इतना है कि आयकर विभाग परेशान, फिर भी हम ज़कात नहीं देते। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, शर्माओ मत, आज मुंह खोल दो। है इस लायक? ताकत इतनी है कि मार दे तो भुवनेश्वर नहीं, कलकत्ता नहीं, दिल्ली से पहले इलाज ना हो, फिर भी हम रोजा ना रखें। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? हमें जब हम अच्छे उम्मती नहीं तो फिर उम्मत अच्छी कैसे होगी? मैं मानता हूं कि अब हम में कोई अबू बकर नहीं, अब कोई उमर इब्ने खत्ताब नहीं, अब कोई उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान नहीं, अब कोई अली शेर खुदा नहीं, अब हम में न कोई हसन है, न कोई हुसैन है, न कोई गौस है, न कोई ख्वाजा है, न कोई साबिर है, न कोई अशरफ है, मगर फिर भी हम खैर उम्मत। राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो।
मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने आलमे ख्याल में रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो रहे, सुन, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसीलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। ऐ नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। उम्मत को न देख, बात आपने पहले कैच कर ली, पूरी बात रह गई थी। उम्मत को न देख, किसको देख? जोर से बोलो, नबी को देख। अरे ऐसा बोलो जैसे 11 बजे बोल रहे थे। मैंने कहा मैं सो नहीं पा रहा था। जोर से बोलिए, किसको देखो? नबी। तवज्जो चाहूंगा जुमले पे। उम्मत को न देख, नबी को देख। कहा सुन, जिस तरह मेरा महबूब तमाम नबियों में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, आला और महान है। मैं समझता हूं उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अच्छाई के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते हैं। उन बेवकूफों से कहना हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे नबी अच्छे हैं। हम इसलिए लाजवाब हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा लाजवाब हैं। हम इसलिए बेमिसाल हैं क्योंकि हमारे आका बेमिसाल है। तो दिस इज द बिग फेवर। सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने ऐसा नबी हम में भेजा जिसने हमें खैर उम्मत बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, पूरी ईमानदारी से बताना, पूरी वफादारी के साथ। तैयार हैं आप लोग? मैंने एक मिसाल दी थी ना बिगिनिंग में कि अगर कोई 10 रुपया दे दे तो एहसान, लेकिन 10 बार अगर वो कहे कि मैंने 10 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया है, तो आप कंटाल के कहेंगे ना, अबे ले मुझसे 20 ले ले मगर बोल मत, है ना? ये क्या 10 रुपया दिया और 50 बार कहा दिया है, दिया है, दिया है। हंस हंस के क्या समझे आप कि एहसान करना और एहसान जताना। मदरसों का चंदा होता है, मस्जिद का नाज़िम इजलास लेते हैं, देने वाले खूब देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कल्चर अपने इंडिया का कि दे करके खड़ा, हाँ भाई आप खड़े क्यों? अरे मेरे नाम का ऐलान तो कीजिए। जब तक ऐलान नहीं होगा उसे नींद नहीं आएगी। इसी ऐलान को करवाने को जताना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जरा गौर से सुनिएगा। तो एहसान करना और है और जताना और है। राज क्या है कि अल्लाह ने सब कुछ देकर एहसान तो किया मगर उसने एहसान जताया नहीं। आंख दिया, जिस आंख से हम देखते हैं, ये आंख कितनी कीमती है पूछो उससे जिसकी आंखों में रोशनी नहीं। एहसान किया अल्लाह ने आंख देकर, मगर ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया, यानी जताया नहीं। ये पांव, अरे जिसके बल हम चलते हैं, कितना बड़ा एहसान अल्लाह का है कि नहीं? पाँव ना हो तो ना हम काबे का तवाफ कर सकते हैं, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, न फुटबॉल खेल सकते हैं। कितना बड़ा एहसान। मगर उसने ये नहीं कहा कि हमने पाँव बनाकर, जोर से बोलो क्या किया? अगर ट्रक नहीं देखा है तो गर्दन घुमा सकते हो। एहसान किया। क्या किया? ये नहीं कहा। मुंह को आप मामूली चीज समझते हैं, ये मुंह नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, 2 गाल के बीच में है। इतना बड़ा एहसान है कि अगर यहां मुंह ना होता ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। इसी मुंह से हम खाते भी हैं, चबाते भी हैं, बोलते भी हैं, अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं। मगर अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुरान में कि मैंने इंसान का मुंह बनाया और मुंह बनाकर एहसान किया। राज क्या है? मैं तफसील में गए बगैर सीधे टू द पॉइंट आ रहा हूं। राज क्या है
कि उसने आंख बनाकर एहसान नहीं जताया, मुंह बनाकर एहसान नहीं जताया, पांव बनाकर एहसान नहीं जताया, हाथ जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम खाते हैं, उठाते हैं, और अगर कोई तिवारी बोले तो लगाते हैं। मैं आ रहा हूं, उधर ही आऊंगा, बस ये देखना चाहता हूं आप सुनना क्या चाहते हो। इंशाल्लाह जैसा आपके सुनने का ढंग होगा इस बूढ़ी रात में, वैसे ही मेरे बोलने का रंग होगा। क्योंकि अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां इंसान गुनाह करना भी पसंद नहीं करता इतनी रात में, और हम सवाब कमाने बैठे हैं। ये कितनी बड़ी खुशनसीबी। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिएगा, तैयार रहिएगा। एहसान करना और जताना, और ये हाथ एहसान है, मगर उसने ये नहीं कहा हमने हाथ बनाकर एहसान किया, नहीं कहा कि हमने दिल बनाकर एहसान किया, नहीं कहा कि हमने जान बनाकर एहसान किया, नहीं। और जब तवज्जो रहे, रबीउन नूर की सुबह सादिक में, 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अपने महबूब को भेजा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। तहकीक के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर जो उन्हीं में से रसूल को भेजा। ए मालिक, राज क्या है? चांद सूरज को बनाकर तूने एहसान नहीं जताया, दिलो जान को बनाकर तूने एहसान नहीं जताया, और महबूब को भेजकर तूने एहसान जताया। मौला, राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि आवाज आई, कहा सुन, मैंने दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया, महबूब को भेजकर एहसान जताया, ताकि तुम समझ जाओ कि मेरा महबूब तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। तेरे दिल से ज्यादा कीमती तेरी, यही राज जब पता चला सहाबा को, तो बद्र हो कि ओहद हो कि खैबर हो कि खंदक, जान की परवाह नहीं की। हंजला ने शबे अरूस जान दे दी, मगर जान की परवाह नहीं की। गार है सौर का, सांप काट रहा है, मगर अबू बकर ने पांव नहीं हटाया, जान की परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है ये जान ही तो लेगा, जान से ज्यादा तो आका कीमती। यही राज जब सुन्नियों को पता चला तो उन्होंने फैसला कर लिया कि जान हो तो हम जान दे देंगे, जो मांगो हम दे दे, सब कुछ दे दे, जानो दिल होश आखिरत सबको मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अरे आंख मांगो तो दे दे, दिल मांगो तो दे दे, जान मांगो तो दे दे, जबान मांगो तो दे दे। सुन्नियों ने उछल के कह दिया, सुन, तू मेरी माँ की बुराई कर, हम बर्दाश्त कर लेंगे, बाप को बुरा कह, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे परिवार को गाली दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें आतंकवादी कह, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इज्जत रब्बे काबा की कसम, चाहे कोई अकीदे का शिकारी हो या कोई मरदूद कमलेश तिवारी हो, अरे नबी के खिलाफ ना हमने कल सुना, ना सुना, ना कयामत तक सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाजी मिल्लत, शहजादे गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत खोलो। हम मुंह खोलते हैं तो बड़े बड़ों के पोल खोलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि अपनी झूठी पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए तुझे सभी को छोड़कर हमारे नबी मिले थे। तेरी औकात कि तूने रहमतुल लिल आलमीन को टेररिस्ट कहा, माज़अल्लाह।
सुन, मुंह खुलवाया है तो सुन। टेररिज्म तो उस वक्त था जब नबी का मीलाद न हुआ। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था, मानव जात के मूल अधिकारों का खुला हनन होता। और मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें ट्रांसलेशन ना कराना, दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। कहने से ना मैं डरा ना मेरा बाप डरा। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ तारीख गवाह कि लड़कियों को जिंदा दफनाते थे, ऐसा आतंकवाद। एक बात कहूं, 1000 अबू बकर अल बगदादी को कूच कर चटनी बनाकर अगर एक किया जाए तब जाकर के एक अबू जहल पैदा होगा। अबू जहल इतना बड़ा आतंकवादी था। हमें हम 2 महीना पहले बकरीद से 2 महीना पहले जानवर खरीद लें तो अपने सामने ज़बा होते हुए देख नहीं पाते, इतना हमें उन्स हो जाता है उस जानवर से। मगर उस वक्त आतंकवाद ऐसा अपने चरम पे था कि लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। जिस औरत का पति गुजर जाए उसे अछूत से भी घटिया समझते थे, समाज उसे अभागन कहता था, ऐसा आतंकवाद था। मगर कुर्बान जाओ मीलाद वालों मुस्तफा के मीलाद पर कि नबी ने कदम रखा। तवज्जो चाहूंगा, आतंकवाद ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए। आवाज आई भागो भागो, अमन का दूत आ रहा है, शांति का पैगंबर आजम आ रहा है। कल तक जिन औरतों को अभागन 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 कहते थे, मेरे आका का मीलाद हुआ और नबी ने 25 साल की उम्र में जब खदीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गाजी मिल्लत, सुभान। लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। आज भी आप जाएं मक्के मुकर्रमा में तो मिसफला से ऊपर जब चढ़ेंगे, मैं हवाओं में बात नहीं करता हूं, मिसफला से ऊपर जब चढ़ेंगे तो वो जो कुबरी आएगी, कुबरी खालिद अब्दुल अजीज, उस कुबरी के बाईं तरफ वो कब्रिस्तान मौजूद है। जालिमों ने सहाबा के कबूर को तोड़ के तो मैदान बना दिया, मगर उस कब्रिस्तान को आज तक वैसे ही रखा है जहां जिंदा लड़कियों को दफनाते थे। और सिर्फ ये कह के दफनाते थे कि न किसी काम की न काज की, पराया धन दूसरे के घर जाएगी, अपना क्या फायदा, मार दो पहले दिन, गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा आतंकवाद। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना, कुर्बान जाओ मुस्तफा के मीलाद पर, कुर्बान जाओ रहमत आलम की रहमतुल लिल आलमीनी पर। जुमला जाया ना हो खुदा के लिए कि जैसे ही नबी, देखिएगा तवज्जो है, जैसे ही नबी ने मक्के में कदम रखा, लड़कियों का जिंदा दफनाना बंद, और उसी रहमो करम की एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाजिले बगदाद, शहंशाह बता कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज। मुंह मत खोलवाओ, मुंह मत खोलवाओ। तुमने कैसे अवसरवादी कह दिया, सहनशीलता के माहौल को असहिष्णुता में बदलने वालों। सहनशीलता जैसे देश, वो भारत जो रीत का देश हो, गीत का देश हो, मीत का देश हो, प्रीत का देश हो, वो भारत जो सौहार्द का देश हो, परंपरा का देश हो, आस्था का देश हो, करुणा का देश हो, दया का देश हो, वो भारत जो सूफियों का देश हो, संतों का देश हो, फकीरों का देश हो, दरवेशों का देश हो, वो भारत जो सहनशीलता का देश हो, वहां तूने असहिष्णुता क्यों पैदा की? वो भारत जो टॉलरेंस का कंट्री हो, वहां इनटॉलरेंस से काम क्यों लिया? याद कर, किसी भी महिला,
जो अपने पति की अर्धांगिनी, उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसके शरीर को उसके पति के सिवा उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी धर्म की वो महिला हो। मैं मानता हूं कि राक्षसधारी रावण ने बहुत बड़ा महापाप किया था, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो मैंने पढ़ा वो कह रहा हूं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था कि एक पतिव्रता को उसके पति से छीन कर उसका हरण किया और अल्लाह जाने कितने साल अपने पास रखा। मगर टॉलरेंस होता तो जिस वक्त लंका पे कब्जा हुआ था सिर्फ सीता को आजाद कर देते, लंका को छोड़ देते। उस वक्त टॉलरेंस कहां गया? उस वक्त सहनशीलता कहां गई? लंका दहन कर दिया। सिर्फ एक रावण नहीं, सारे रावण भक्तों की लंका जल गई। मुस्तफा की सहनशीलता देख, मुस्तफा की सहनशीलता देख, इनकी मर्यादा पुरुषोत्तमता देख कि जब नबी पर जुल्म हुआ नबी सब्र करते रहे, राहों में कांटे बिछाए आका सब्र करते रहे, जिसमें पाक को रगड़ा गया मुस्तफा सब्र करते रहे, शाबे अबी तालिब में उन्हें तड़पाया गया नबी सब्र करते रहे, जिस्म पर गंदगी फेंकी गई आका ने सब्र किया, बद्र की लड़ाई हुई मुस्तफा ने सब्र किया, ओहद की लड़ाई हुई टॉलरेंस से काम लिया, खंदक ने टॉलरेंस से काम लिया, सब्र किया, सहिष्णुता से काम लिया। और 10 साल के बाद जब 50,000 की सेना लेकर मेरे नबी ने मक्के पर आक्रमण किया तो एक बच्चे का खून नहीं बहा, एक औरत बेवा नहीं हुई, कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ। मेरे नबी ने लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं किया, बल्कि सहिष्णुता की ऐसी मिसाल पेश की, कह दिया कि सुन तू और है, मुस्तफा और है। आवाज आई है लोगों, अंतुम तुलका, आज से तुम सब आजाद हो। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, फाजिले बगदाद। इंसानियत की आजादी का दिन रबीउन नूर की 12, इस दिन बेसहारों को सहारा मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया। बेकरारों को करार मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया। बेमलजाओं को मलजा मिला, ये अल्लाह ने एहसान किया। मैं भारतवर्ष का सच्चा नागरिक होने की हैसियत से पूरी सहिष्णुता और विश्वास के साथ और सहनशीलता के साथ इस बात को एडमिट करता हूं कि हर भारतीय के मन में 15 अगस्त की बड़ी अजमत है कि नहीं? एक भारतीय नागरिकता की हैसियत से ये दिन इसलिए हमारे लिए सर्वप्रथम और महान है क्योंकि इस दिन हम गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए। हमने एक मुट्ठी होकर न जात देखा, न धर्म देखा, कुछ नहीं देखा और अंग्रेजों को भगाया, छक्के छोड़ा दिया। 15 अगस्त में बच्चे बच्चे नहीं, बूढ़े हो जवान हो, सब तिरंगा हाथ में लेके चलते हैं क्योंकि हमारे देश की आजादी का दिन है। खुशी मनाते हैं कि नहीं? पीछे वाले बोलो, मनाते हैं कि मनाते हैं? ऐसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारी हसद में जल जल के बेचारा घट गया है, वहां 14 अगस्त मनाया जाता है पाकिस्तान में। वो हमसे अंग्रेजों ने उन्हें एक दिन पहले ही छुट्टी दे दी थी, उन्हें 14 को दिया, हमें 15 को दिया। उनके यहां 14 अगस्त बहुत महान दिन है, हमारे भारत में जोर से बोलो। मगर सुनो, मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठाता इस जिम्मेदार स्टेज पर एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के बावजूद मेंबरे नबूवत पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू बी नोटेड। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि रबीउल अव्वल के 15 अगस्त यानी अगस्त की 15 हिंदुस्तान की 15 और पाकिस्तान की 14 से कहीं महान रबीउल अव्वल की 12, क्योंकि 15 अगस्त
अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, मगर 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादे सिमना फाजिले बगदाद, नारे तकबीर। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे मजहब को आतंकवादी कहते हुए? सुन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु बोर्न इन दिस कंट्री एंड कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर रिलीजन टू अनदर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पहले शर्मा जी थे, फिर कलमा पढ़ा तो शेख साहब हो गए, ठाकुर जी थे, कलमा पढ़ा तो खान साहब हो गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से आए। कहां से आए? Those who came from abroad, उनकी बात कर रहा हूं। There are two kind of Muslims who came in this country from abroad. बाहर से आने वाले दो तरह के मुसलमान। कई तरह के? मिक्सिंग मत करो, ये लोग मिक्स कर देते हैं। दो तरह के, अल्लाह करेगी जुमला दिल में उतर जाए। दो तरह के मुसलमान, एक वो जो दीन के लिए आए, किस लिए आए? और एक वो जो जमीन के लिए है। जो मिक्सिंग मत करो, जो जमीन के लिए आया वो दिल्ली को बदलने आया। क्या बदलने आया? और जो दीन के लिए आया वो दिल को बदलने आया। मिक्सिंग मत करो। जो जमीन के लिए आया उनके हाथ में नेजा था, भाला था, तोपखाना था, सेना थी, तलवार थी, तलवार। और जो दीन के लिए आया वो तलवार नहीं, वो आका का किरदार लेकर आया। तभी तो मैं कहता हूं, ऐ कुकरा मुंडा के गयूर सुन्नियों, बोल देना कि भारत में इस्लाम का प्रतिनिधित्व, इस्लाम की नुमाइंदगी, इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन बाबर जहीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। हमारा दीन, हमको जब किसी को सलाम करते हैं, इस्लाम का मतलब ही पीस है। वो पीस नहीं जो पीस दिया जाए, पीस। हम जब किसी को सलाम करते हैं तो क्या मिलते हैं एक भाई से तो क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हो? मतलब पीस बी अपॉन यू। और पलट के वो क्या जवाब देता है? वालेकुम अस्सलाम, पीस बी अपॉन यू टू। अल्लाह की सलामती तुम पर भी। उसने आप पर सलामती भेजी, आपने उस पर सलामती भेजी। इनसे कहना कि जिस धर्म, तवज्जो चाहूंगा, दो भाई मिले और मिलकर शांति का आदान प्रदान करें, वहां तू दहशत ढूंढता है, वहां तू आतंक ढूंढता है। सुन, हमारे दीन का नाम दीनुस सलाम है, शांति का दीन। हमारी किताब किताबुस सलाम है, हमारा काबा बैतुस सलाम है, हमारी जन्नत दारुस सलाम है, हमारा नबी नबीयुस सलाम, हमारा खुदा खुद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। हमारी इब्तिदा सलामती, हमारी इंतहा सलामती। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहंशाह बतहा कॉन्फ्रेंस। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, एहसान एक पॉइंट और दे दूं ताकि कुछ रहे ना। हमने बहुत सहनशीलता दिखाई है, सहनशीलता की हद हमने कर दी। सब्र और इस्तिकामत का दामन हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हम हुसैन वाले हैं। क्या है? क्या आप एकदम तय कर लेते हैं कि आप लोग कि 2 बजे के बाद बोलना ही नहीं? क्या है? हाँ यार, वो शख्स वो हंस रहे होंगे कि 11 बजे गला फट रहा था और अभी गला दब रहा है। ऐसा सुनो कि उनको भी पता चले कि सुन्नत वालों का जैसा है, उनकी सुनसुनी हो जाए। हाँ, ये सभी की बात नहीं, नबी की बात हो रही है। अगर तिवारी का भी कोई एजेंट आया होगा तो घबरा करके उसका मैदा खराब हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखना। हमने बहुत सब्र किया,
तुमने हमारे नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया, हमने उफ न किया, सब्र किया। तुमने आतंकवाद के नाम पर कई बेकसूर लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ किया, हमने सब्र किया। तुमने हमें दूसरा दर्जे का शहरी घोषित किया, हमने जोर से बोलो सब्र किया। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, कोई हमने निवेदन नहीं किया, कोई हमने मेमोरेंडम नहीं पेश किया। तुमने सरकारी नौकरियों में हमें 2 नंबर का शहरी समझा, हमने उफ नहीं किया, हमने सब्र किया। तुमने हमने कल खून बहाए थे अपने मुल्क की आजादी के लिए, मगर फिर भी तुम हमारा चर्चा नहीं होने देते, फिर भी हमने सब्र किया। तुमने हमें आतंकवादी कहा, हमने न जाने कितनों को कहा, हमने सब्र किया। तुमने गोधरा कांड में सैकड़ों औरतों को बेवा कर दिया, सैकड़ों बच्चों को यतीम कर दिया, हमने सब्र किया। मुजफ्फरनगर हो, दादरी हो, मेरठ, सिर्फ गलत फहमी पर खून की नदियां बहा दी, हमने आक्रोश नहीं दिखाया, सहनशीलता दिखाई, हमने जोर से बोलो सब्र किया। मगर रब की इज्जत की कसम, अब पानी सर के ऊपर चढ़ रहा, अपनी सहनशीलता को लगाम दो, रब की कसम। अरे तुम तो ऐसा बकने के लिए अच्छे दिन का इंतजार करते हो, मगर मुसलमान अगर अपने नबी के खिलाफ सुन ले तो अच्छे दिन बुरे दिन में भी बोलना जानता। नारे रिसालत, अज़मते रसूल, हुजूर शहजादे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अब पानी सर के ऊपर चढ़ो, इससे पहले की क्रिया की प्रतिक्रिया, इससे पहले की एक्शन का रिएक्शन हो। मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री सबसे निवेदन करता हूं इस जिम्मेदारी स्टेज से कि उस कमलेश तिवारी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दो। अगर देश की गरिमा को जीवित रखना, इसकी प्राचीन परंपराओं को स्थापित रखना तो पहुंचा दो, वरना हम इसे जमीन में इतना धसा देंगे कि बंगाल की खाड़ी में भी पता नहीं चलेगा। कल अकीदे के शिकारी के सामने एक जुमला आ गया अचानक, अकीदे के शिकारी के सामने रजा ने घुटने नहीं टेके, आज कमलेश तिवारी के सामने रजा वाले घुटने नहीं टेकेंगे। ये अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर, ऐसा रसूल भेजा है जिसने बढ़ते हुए आतंक की ही धज्जियां उड़ा दी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम किया। ऐसा पीसफुल की रहमत की लहर दौड़ पड़ी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तारीख ली गई थी मुझसे तो कहा गया था हुजूर आमद रसूल का जलसा है, मीलाद पढ़ दीजिएगा। और रात भी इतनी हो गई है कि मुझे जितनी भड़ास निकालनी थी मैं निकाल चुका हूं। और अगर सुनना है तो यूट्यूब पे चले जाना, सिर्फ नूरानी मियां ऑन कमलेश लिखना, जितनी कमलेश के खिलाफ मैंने तकरीर की है सब आ जाएगी। तैयार हो, साबित करना कुछ, न लड़ना है न लड़ाना है, जुलूस निकालो इसी कोकरा मुंडा की जमीन पर, छोटे से गांव में, और जाओ राजगानपुर तक, जाओ राव किला तक, और कलेक्टर को मेमोरेंडम दे दो और कह दो कि सुनो, कल हुसैन यजीद से लड़े थे, आज हुसैनी इस कमलेश पलीद से लड़ने के लिए तैयार है।
हम हुसैनी हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम सभी के लिए सुन लेंगे, अपने नबी के लिए नहीं सुन सकते। यह एहसास दिला दे ताकि कहने और बोलने से पहले सोचना पड़े कि मुसलमान को क्या हो जाए। उन्हीं में से मबऊस किया, एहसान किया जो उन्हीं में से मबऊस किया, मबऊस किया। कितना, अब मैं बहुत सारी चीजों को बाइकाट कर रहा हूं क्योंकि एकदम टाइम नहीं है, 2:30 बज चुका है और मुझे बड़ी तेजी से भागना भी है, ट्रेन पकड़नी है। कि और कैसे कैसे एहसान किए, एहसान की कितनी किस्में और नौएं थी, उस तफसील में गया तो बात पे बात निकल जाएगी। मगर ये जरूर बताना है कि एहसान किया हमी में से एक नबी को भेज कर। ये भेजना आपके भेजे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? भेजा उसी को जाता है जो पहले मौजूद हो। अगर कोई भेजने का मतलब ये समझ ले कि आज ही पैदा हुए हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं, तो इरशाद आरजू साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने मुझे कलकत्ते से यहां भेजा? क्या मैं आज यहां कुकरा मुंडा में आज पैदा हुआ हूं? आप भी सोचोगे ये कैसा मुकर्रिर है, आज ही पैदा हुआ, आज ही तकरीर कर रहा है। तो भेजने के लिए 3 चीजें जरूरी। थोड़ी सी उलमा वाली बात हो जाए। एक भेजने वाला, कौन? जोर से बोलिए भाई। एक आने वाला, एक पाने वाला। जिसने मुझे भेजा वो भेजने वाला है, जिसने मुझे बुलाया वो पाया। जैसे आप हैं पाने वाले, एक है भेजने वाला और मैं हूं आने वाला। मैं भेजने वाले की तरह नहीं, आप आने वाले की तरह नहीं। यानी इसको यूं समझें, जैसे ये 3 उंगलियां क्या हैं, इनमें जो सबसे ऊपर है वो भेजने वाली है, बीच में जो है वो आने वाली है और नीचे जो है वो पाने वाली है। इसीलिए जो ऊपर वाली है वो बीच वाली नहीं, जो बीच वाली है वो नीच वाली नहीं, नीचे वाली नहीं। तीनों एक दूसरे से अलग है और इतनी अलग हैं कि जब चाहो अलग हो जाए, जब चाहो एक हो जाए। आप करके देखो, अलग है कि नहीं? अब मिलाना चाहो मिलाए लो, फिर अलग करना चाहो अलग, फिर मिलाना चाहो मिलाए लो। जब चाहे ये अलग हो जाए, जब चाहे ये मिल जाए। लेकिन इसमें जो बीच वाली, यही समझाना है, ये बीच वाली, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, वो ये है कि ये बीच वाली जब चाहे ऊपर वाली से मिले, खटाखट 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 मिला के देखो। अभी देख लो, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो रहा? ऐसे ये बीच वाली नीचे वाली से जब चाहे मिले, खटाखट 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 मिल रही कि नहीं? बीच वाली ऊपर वाली से भी मिल रही, यही बीच वाली नीचे वाली से भी मिल रही। हाँ, अगर ये नीचे वाली सोचे कि मैं ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। खुदा यही तो फरमा रहा है कि ये महबूब तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए रखा ताकि सबको समझ में आ जाए कि तुम न अपने रब की तरह हो न सब की तरह। महबूब हमने बीच में रखा ताकि मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। तरबियत मुझसे लो, बंदों को दो। मनासिके हज मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़े जिंदगी मुझसे लो, बंदों को दो। निज़ामे औकात मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ुहद मुझसे लो, बंदों को दो। तक़वा मुझसे लो, बंदों को दो। नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। दौलत मुझसे लो, बंदों को दो। सब्र मुझसे लो, बंदों को दो। तवक्कुल मुझसे लो, तवज्जो चाहूंगा, बंदों को दो। महबूब तुम्हें बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कह दो,
दरियाए रहमत, हक्कानियत की शान, बोलो सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान में कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही अर्ज किया था बारगाह रिसालत में कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अब आइए एक आखिरी बात, यह सलाम पढ़ लिया जाए। मैं इसलिए आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि एक नजर घड़ी पर है और एक नजर इस सुहानी घड़ी पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल, आई एम नॉट गोइंग टू से फाइनली, और मैं जानता हूं कि अब इस्तिंजे का वक्त भी है, सब्र से सुनना है तभी सब्र करना है। भेजा, इस भेजने को अगर समझना है तो कुरान की एक आयत और सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, ए गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? ये भेजा समझते रहो, भेजा। और भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद हो, और गवाह भी उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पे। भाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, जज साहब ने पूछा गवाह से, हाँ बताओ जब ये मर्डर हुआ तो तुम थे? कहने लगा माई बाप मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। माना जाएगा? उल्टा मारा जाएगा। क्यों वहां 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया है? कोर्ट को गुमराह करने आया है। तो हाजिर नहीं, 1 सवा आधा घंटा पहले से हाजिर, उन्हीं के सामने मर्डर हुआ, मगर आंखें उनकी बंद हैं, नाबीना हैं, कुछ देख नहीं सकते। गवाह होंगे? बोलिए जोर से, नहीं होंगे। यानी हाजिर, गवाह के लिए 2 चीजें जरूरी, एक तो ये कि हाजिर हो और दूसरा ये कि नाजिर हो। ये बात मैं उलमा को सुनाना चाह रहा था, क्योंकि उलमा इस आयत को अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इससे जो एक मग़ज़ है वो कभी उनके दाएं से गुजर जाता है, कभी बाएं से। आज मैं चाहता हूं दिल में उतर जाए। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा जिंदगी के साथ। गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। 29 रमजान को क्या होता है? इमाम साहब से पूछो। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने का इंतजार। और जो रोजा नहीं रखता था, छुप छुप के खाता पीता था, वो 4 ही बजे से मस्जिद के मीनार पे खड़ा है। इमाम साहब ने कहा उतार, बदबख्त छुप छुप के खाता था। ये क्या? अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। चाय से ज्यादा केतली गरम है। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, मुस्कुराने का भी सवाब मिलता है। आइए जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो सुनिए, 7 बज गया, गवाह आया। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा माशाल्लाह, चलो देर सही लेकिन दुरुस्त है। हाँ बताओ कब देखा चांद, कैसे देखा? कहीं देखा नहीं, सुना। गवाही दे पाएंगे? बोलिए नहीं। आधे घंटे बाद तो फिर इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो अभी भी तरावी से पहले आया है, अगर हो गया तो तरावी बच जाएगी। हाँ बताओ कहाँ देखा, कैसे देखा? कहीं हजरत वो दिल्ली में ऐलान हुआ, मैंने सुना है। मूड खराब हो गया कि क्या समझ रखा है, मैं सुनने बैठा हूं। 8 बजे आया, मैं सुना है। 8:30 बजे आए, सुना है। 8:45 बजे आए, सुना है। 9 बजे आए, सुना है। तो जो चचा थे बांगी साहब अजान देते थे, मुअज्जिन, जब ऐशा हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया, तो उन्होंने कहा हजरत इजाजत हो तो मैं दरवाजा मस्जिद का बंद कर दूं। कहीं वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आ रहा। कहीं घबराओ नहीं, बैठो, 15 मिनट और सब्र करो, देखने वाला आएगा इंशाअल्लाह। और यही 15 मिनट के बाद 2 आदमी आए, सर पे सुन्नत सजाए हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखाए हैं, मुस्कुराए हैं। आने लगे, कहने लगे इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या आप लोगों ने भी सुना है?
क्या नहीं हजरत हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं हमने देखा। क्या कहा? इमाम साहब खुश हो गए, अरे जब देखा तो वहां क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए ना। अब उनको चाय पिलाई जा रही, बिस्कुट खिलाया जा रहा है, दाल मोट नमकीन खिला रहे हैं, देखा है। नान खटाई बर्फी पेड़ा रसगुल्ला जो जो घर में है सब दे रहे हैं, क्योंकि देखा है। उसके बाद जब सब हो गया तो कुछ बुनियादी सवाल इमाम साहब ने किए जो हर काजी के लिए जरूरी है, दयानत, अमानत, ईकान, इजान। और फिर ये कि देखा है तो कैसे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, कितनी ऊंचाई से देखा है, कितने बजे देखा है। जब एकदम सेटिस्फाई हो गए, मुतमईन हो गए, संतुष्ट हो गए, तब कागज निकाला, कलम चलाया, मोहर लगाई, तस्दीक कर दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, ऐलान हो गया कि कुकरा मुंडा में तस्दीक हो गई, क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दिया। जब सब हो गया तब इमाम साहब ने ऐलान कर दिया और उसके बाद चचा को बुलाया गया। बहुत जल्दी थी ना दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं क्योंकि देखने वाले ने गवाही, जोर से बोलो, दे दे। इमाम साहब भी नींद की गोली खा के सोए, इस यकीन के साथ कि आज तो शहरी में उठना ही नहीं है, सीधे फजर में। मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, 2 बजे रात को किसी ने जोर से दरवाजा खट खट खट। अब इतनी गहरी नींद में थे बेचारे कि पहले तो ख्वाब में वो खटखटाहट सुन रहे थे, फिर रियलाइज किया नो दैट इज नॉट ड्रीम, समबडी केम एंड नॉकिंग द डोर, कोई आया जो डोर को नॉक कर रहा है। तो आंख मलते हुए एकदम जलाल में, कौन है भाई? क्या इमाम साहब खोलिए, मैं हूं। हाँ बताओ क्या है? क्या मैं आया हूं गवाही देने, ऐलान करवाने, ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। चांद हो गया? तू सो रहा था क्या? वो तो मैं कर चुका हूं ऐलान। या नहीं हजरत मैं कह रहा हूं चांद हो गया, तू कह रहा, क्या तूने भी देखा है? या नहीं हजरत मैंने देखा नहीं, सुना है। तो नींद तो खराब हुई थी, उठाया डंडा, दना कहीं खबीस मरदूद मेरे नींद के दुश्मन, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बिला तस्बीह अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, अल्लाह ने अपने बंदों में अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी रुबूबियत और इलाहियत को मनवाने के लिए, अपनी गवाही के लिए अल्लाह ने कमोबेश लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को दुनिया में भेजा। सबने अल्लाह की गवाही दी। आदम अपनी कौम में आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। दाऊद ने कहा मैंने सुना है। सुलेमान ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। अय्यूब ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। याह्या ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। हूद ने कहा मैंने सुना है। सोलेह ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। अरे जनाबे मूसा अपनी कौम बनी इसराइल से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ मूसा जात सिफत तो देखी है, तो भी तजल्ली क्या अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद
जबले अभी कुबैस की फारान की चोटी से अपनी कौम से खिताब किया। अबू जहल, अबू लहब, अदवा शैबा, पूरे कुफ्फारे कुरैश से कहा मेरे आका ने, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो काफिरों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बतहा कॉन्फ्रेंस, शहजादे गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, फाजिले बगदाद, सरकार की आमद। जैसे ही हुजूर ने कहा मैंने देखा, उधर निदा मलयाला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान हुआ, ऐ फरिश्तों अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। जैसे वहां मस्जिद का दरवाजा बंद, यहां आई एम नाउ गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब तक खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने मेरी गवाही दे दी। 1200-1250 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुआ। माँ बाप ने नाम गुलाम रखा था, लेकिन इमाम बनने का ख्वाब देखने लगे। पहले तो कहा मैं महदी हूं, मादअल्लाह। जब इसमें दाल नहीं गली तो कहा मैं मसीहुल मऊद हूं, ईसा हूं, चौथे आसमान से आ रहा हूं। जब इसमें दाल नहीं गली तो कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं। और अपनी पंजाबी कौम से कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाबियों ने पूछा मिस्टर मिर्जा साहब क्या आपने अल्लाह को देखा? तो कहा नहीं देखा तो नहीं है, सुना है। क्या कहा? सुना है। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया और कहा बदबख्त, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अला मन इत्तबा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। अशरफी आका हमारा कर के दुनिया से रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदा अलैका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लिम। खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा बेनियाजा मालिक व मौला, तो अपने फजल से अपनी शान करीमी के तुफैले अल्लाह इस बज़्म पाक दिल से पाक को कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना और बिलखुसूस कमेटी के अरकान गुलामान मुस्तफ़ा जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने के पाई से हिस्सा लिया, मालिक व मौला सबके घरों को बरकत और नूर से भर दे और इन नेमतों को हम सबके लिए सरमाए नजात बना दे मौला, तो आखिरत बना दे, जरिए नजात बना दे। ए अल्लाह, तू हम
सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रख। अपने हबीब की गुलामी में मौला जिंदा रख और अपने मुस्तफा ही की गुलामी में मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह तू हम सब पर अपना खास फजल फरमा, करम फरमा, हम सबको सच्चा नमाजी बना। अपने महबूब के सदक़े में हमें दीन का गाजी बना। अपने दयार का मौला हाजी बना, नेकोकार बना, परहेजगार बना। ए अल्लाह ऐसा बंदा बना जैसा बंदा तुझे पसंद है। ऐसा उम्मती बना जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है। ऐसा गुलाम बना जैसा गुलाम तेरे नेक बंदों को पसंद है। ए अल्लाह तू उलमा अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, सेहत में बरकतें अता फरमा। जमात अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा। हमारे दुश्मनों का मुंह काला फरमा। हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा फरमा। मौला हमें एक कर दे, हमारे सीनों से कीनों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो बीमार है मौला उन्हें सेहत अता कर दे। जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दे। ए अल्लाह अपने महबूब के मुकद्दस नालैन के सदक़े में जो बेरोजगार है उन्हें बरसरे रोजगार फरमा दे। और जो बरसरे रोजगार है उनके कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके घरों में बच्चे जवान हैं उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे। और बच्चियां जवान हो तो दस्ते गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। ए अल्लाह फज़ल फरमा, करम फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। बिहुर्मतिल फातिहा। एक कलाम पाक और 14 दरूद पाक पढ़ाएंगे हमारे قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله। कार यहाँ ले आओ जरा करीब। हजरत पूरे अदब एहतराम के साथ मिले और हजरत की जो गाड़ी है वो यहाँ तक अंदर ले आए। शामियाने के अंदर गुजारिश है